चलिए, अभी स्ट्रक्चरल डायनामिक्स में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ही है, तो उसका टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक का नाम लिखिए डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। Absolutely. डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन मतलब इसमें डैम्पिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। डिराइव द रिस्पॉन्स ऑफ डिराइव द रिस्पॉन्स ऑफ डैम्प्ड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम subjected to free vibration subjected to free vibration। ठीक है सर, स्टार्ट कर। Okay. चलिए, आंसर। कंसिडर a single degree of freedom system consider a single degree of freedom system, उसका मास है m, having mass m, subjected to free vibration subjected to free vibration as shown. Let k is the stiffness let k is the stiffness of spring, c equals to damping constant, c equals to damping constant। फिगर आपको मालूम है सर, ये हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था। ये स्प्रिंग है, ये डैशपॉट है, और ये मास है इसका m। इसको k बोलेंगे, इसको c बोलेंगे। हमने इसको फ्री वाइब्रेशन दिया है, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिया है x ऑफ t। Okay. डन। Done. लिखिए कंसिडर द एफबीडी ऑफ द ब्लॉक। अब हम ब्लॉक का एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम मार्क करेंगे। ये ब्लॉक का मास है m, इसको हमने डिस्प्लेसमेंट दिया राइट में, बराबर। Hmm. तो इनर्शिया इसका जाएगा लेफ्ट में, ऐसा। एफ आई, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है x डबल डॉट ऑफ t, करेक्ट। Hmm. उसके बाद इसका जो स्प्रिंग का फोर्स है, उसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स एफ आर, वो होता है k इंटू एक्स। और डैशपॉट का होता है डैम्पिंग फोर्स एफ डी, होता है c इंटू एक्स डॉट ऑफ टी, ये भी t। इसमें कोई डाउट होगा तो बताइए। Fx kx t x. Every force c to a. c डॉट एक्स डॉट ऑफ टी। Fy. Okay. M into x double t. Okay, got it. विल अप्लाई डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे हम लोग डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो डी अलम्बर्ट प्रिंसिपल के हिसाब से अगर आप यहाँ पे समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो लगा लेंगे, तो क्या बनेगा। देखिए, पहले मैं एक्स ये लूंगा इनर्शिया फोर्स Hmm. एम इंटू एक्स डबल डॉट ऑफ टी, टी नहीं लिखा तो चलता, प्लस सी इंटू एक्स डॉट प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ये बनेगी इक्वेशन ऑफ मोशन, टू गेट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, Done. डन। Done.
अब सर यहाँ पर भी मैं एक रिस्पॉन्स अज्यूम करूंगा, जैसे लास्ट वाले ड्यूरेशन में मैंने एक्स ऑफ टी अज्यूम हाँ किया था, हाँ, याद है आपको? यस यस यस। यहाँ पर भी मैं अज्यूम करूंगा, अज्यूम द रिस्पॉन्स एक्स ऑफ टी बराबर, इस पर अज्यूम करेंगे इसको एक्सपोनेंशियल टर्म ए डॉट ई पावर पी टी, ए डॉट ई पावर पी टी। यहाँ पे ए का मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग मास। ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, टी यहाँ पे एक कांस्टेंट है और टी यहाँ पे टाइम पीरियड है। ठीक है सर। और हमने 103 लिया था, ए साइन डब्ल्यू ओमेगा टी, वो अनडैम्प्ड वाले में अंडर डैम 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 में ए ए डॉट ई और पावर पी टी। टी। हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट करो मैं एक बार, ए तो कांस्टेंट है, ई पावर पी टी का डेरिवेटिव ई पावर पी टी बनता है, वही बनेगा। वही बनेगा। और जो पी टी है उसमें पी कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखना पड़ेगा। पी। देखिए डेरिवेटिव ऑफ, मान लीजिए ई पावर एक्स है तो वो ई पावर एक्स ही बनता है, हम्म, और अगर मान लीजिए डेरिवेटिव ऑफ ई पावर ए एक्स है तो ई पावर ए एक्स इंटू ए बनता है। ठीक है, फिर से उसको डिफरेंशिएट करिए वापस से ताकि आपको एक्सेलरेशन मिल जाए। ए कांस्टेंट है, पी भी मैंने कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, ई पावर पी टी का डेरिवेटिव ई पावर पी टी है, इंटू पी वापस बाहर निकालना पड़ेगा, तो बचेगा एपी का स्क्वायर ई पावर पी टी, जाएगा एक्स डबल डॉट ऑफ टी। कोई भी डाउट है तो बताइए सर। लिख लेते हैं वो। आ गया, गॉट इट। Done? अब बस ये तीन वैल्यू को उठा के हमको वहां पुट करना है, कहाँ पे? यहाँ पे इक्वेशन नंबर वन में। ओके, पुट इन वन ऐसा लिखना पड़ेगा। हाँ, देयरफॉर इक्वेशन नंबर वन इम्प्लाइज, बताइए, एम एक्स डबल डॉट है, मैं वापस लिख रहा हूँ, एम एक्स डबल डॉट है प्लस सी एक्स डॉट है प्लस के इंटू एक्स है इक्वल टू जीरो है। एक्स डबल डॉट कितना है? ये है, ये ए पी का स्क्वायर ई पावर पी टी प्लस सी एक्स डॉट क्या है? ए पी ई पावर पी टी प्लस सी, सॉरी के, एक्स क्या है? ई ए ई पावर पी टी इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है सर। पी ई टू पावर पीटी निकाल सकते हैं बाहर। हाँ, अब हम इसमें से ए ई पावर पी टी बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा एम पी का स्क्वायर प्लस सी पी प्लस के इक्वल टू जीरो। करेक्ट का चेक कीजिए। यस, गॉट इट। अब सर मैं ए ई पावर पी टी को जीरो नहीं बोल सकता, नहीं क्यों नहीं बोल सकता? अगर उसको जीरो बोल दूंगा तो रिस्पॉन्स ही नहीं बनेगा ना, बनेगा। ये रिस्पॉन्स नहीं बनेगा। तो क्या बचेगा? एम पी का एम पी। स्क्वायर प्लस सी पी प्लस के इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये एक सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है अपने को, ये अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, यस, किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पी के फॉर्म में दिख रही है।
ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स निकलते हैं, द रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन इज, आपकी सर इक्वेशन पी के फॉर्म में ना, तो आपके रूट्स भी पी के फॉर्म में निकलेंगे। दो रूट्स निकलेंगे क्योंकि दो पावर 2 है, तो रूट्स पी 1,2, ये अपने पढ़ा था बचपन में, फॉर्मूला था -b+- -√b² - 4ac/2a। क्या था सर? ये याद रखना पड़ेगा। आइए याद रखना पड़ेगा। उधर अपने a cos गामा 2 प्लस b sin को याद रखना, उसको यस याद यस ये यस, याद रखना। ये याद रखना पड़ेगा। सिमिलर पैटर्न वैल्यू चेंज और फॉर्मूला चेंज। करेक्ट करेक्ट। मैंने उसको 7 बार लिखा, मैं तो भी रात को भी बोलेंगे तो भी लिख सकते हो लोग। ठीक है ना। अब देखिए सर, पी स्क्वायर के टर्म में पूरी इक्वेशन, हाँ हाँ। तो पहला टर्म जो पी का स्क्वायर है उसमें जो एम है उसको आप ए बोल दीजिए, जो पी के साथ में सी है उसको आप बी बोल दीजिए, और जो तीसरा टर्म है सी उसको आप के बोल दीजिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी है ना सर, हाँ हाँ। तो उनको पुटअप करने के लिए अपने को इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, ऐसा। एक टाइम बोलेंगे। अपन डायरेक्ट करते पी 1,2, अरे फिर बी क्या है अपना, अपना बी क्या है? ये छोटा ए है, ये बी है और ये सी है। बी क्या है? सी बन गया, कैपिटल सी। हाँ तो हाँ। माइनस कैपिटल सी प्लस ऑफ माइनस बी कितना है? सेम, सी का स्क्वायर है हम्म, 4। ए सी कितना है? ए है एम, सी है के, और C है एम के होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है? एम है। करेक्ट। तो उसके रूट्स क्या बनेंगे? देखिए सर, -c/2m को मैंने अलग कर दिया, प्लस और माइनस अंडर रूट, ठीक है, सी का स्क्वायर है। ये 2m जब रूट के अंदर जाएगा फिर तो वाल c/2m का होल स्क्वायर बन जाएगा। रूट के बाहर 2m है, अंदर में स्क्वायर बन जाएगा ना। यस -4m के अपॉन 2 का स्क्वायर 4 है, यहाँ पे m का स्क्वायर, 4 4 कटा, m कटा, तो रूट्स क्या बनते हैं अपने अलग अलग, -2c/2m प्लस और माइनस c/2m का होल स्क्वायर -k/m। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ये आप सब पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे P1 P2 निकाल लिया, ये इसको रूट्स बोलेंगे हम लोग, ठीक है। लिखिए, रूट्स आर रूट्स आर unequal and real, if roots are unequal and real, then the response is given as, देखिए सर, ये जो पर्टिकुलर अपनी इक्वेशन थी, mp का स्क्वायर प्लस cp प्लस के इक्वल टू 0, इसका जो रिस्पॉन्स निकलेगा फाइनल, वो कुछ ऐसा निकलेगा, x ऑफ t इक्वल्स टू, जैसे हमने याद है उसमें लिखे थे a cos ओमेगा t प्लस b sin ओमेगा t। हाँ हाँ। तो इसमें जब हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म अज्यूम करते हैं, ये अपना एक्सपोनेंशियल टर्म है ए यस पी पावर ई टी, तब इसका रिस्पॉन्स बनता है C1 ई पावर पी टी, ई पावर P1 टी प्लस C2 ई पावर P2 टी, ये इसका रिस्पॉन्स बनता है। यहाँ पे C1 C2 कॉन्स्टेंट है, which can be determined by which can be determined by
बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस। ये अपना आधा पार्ट हुआ अभी तक डेरिवेशन का। ठीक, डन। Done? आप सब देखिए, जैसे जैसे आपको रूट्स मिलेंगे ना, ये आपके रूट्स है। अभी आपकी रूट की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, या फिर इसके अंदर का जो टर्म है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके बेसिस पे है ना आपका रिस्पॉन्स चेंज होगा। तो उसमें टोटल 3 कंडीशन बनती है। लिखिए केस नंबर 1, केस ए, इसको हम बोलते हैं जैसे क्रिटिकली डैम्प्ड केस। क्रिटिकली डैम्प्ड केस, ठीक है। लिखिए इट इज द केस, इट इज द केस when the quantity under the radical sign, the quantity under the radical sign is zero, is zero। सर ध्यान से सुनिएगा, जो रूट के अंदर का टर्म है ये वाला, जब ये जीरो बनेगा ना तब उसको हम बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। क्या बोलेंगे? क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। दैट इज, बोलिए क्या है? दैट इज c/2m, c/2m का होल स्क्वायर माइनस k/m इक्वल टू जीरो। ये जीरो बनने को ना तब उसको बोलेंगे क्रिटिकली डैम्प्ड केस। Therefore for a system, therefore for a system oscillating with critical damping, oscillating with critical damping, बोलिए सर कंडीशन क्या है अपनी? c/2m का होल स्क्वायर माइनस k/m इक्वल टू क्या है? जीरो, करेक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ क्रिटिकल क्रिटिकल क्रिटिकल, वहां पर क्रिटिकल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो c बन जाएगा c क्रिटिकल यस, अपॉन 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू k/m बनेगा। तो CCR/2m, यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट बन जाएगा k/m का। अंडर रूट k/m होता है ओमेगा, अंडर रूट k/m होता है ओमेगा। तो CCR अपॉन 2m इक्वल्स टू ओमेगा हो गया। तो क्रिटिकल डैम्पिंग बन जाएगा 2m ओमेगा, ट्वाइस m ओमेगा। ये भी न्यूमेरिकल में एक फॉर्मूला लगने वाला है सॉल्व करते वक्त। ओके। डन। अब सर मैंने क्या बोला, रूट वाला टर्म क्या है आपका बताइए? रूट वाला टर्म क्या है? जीरो है। जब ये रूट वाला टर्म ही पूरा जीरो हो जाएगा, ये वाला, 2m अपन ने अंदर लिए तो उसके बाद एक उसका सॉल्यूशन निकला, 2m को अंदर लिए तब जाके c/2m² माइनस c ऐसा होगा। यस यस यस, हमने क्या किया, रूट वाला टर्म जीरो लिया ना, हम्म, तो ये सीसीआर मिल गया अपने को। तो सीसीआर को बोलते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग। क्रिटिकल डैम्पिंग ऑफ सिस्टम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या आया? ट्वाइस m ओमेगा। अब सर रूट्स क्या बनेगा फिर?
आपका जब ये रूट वाला टर्म ही जीरो बन गया है, ये पूरा जीरो बन गया, तो आपका रूट क्या बनेगा, P1,2 क्या बनेगा, P1,2 माइनस C/2m बनेगा। रूट्स ऑफ द अबव कंडीशन ऐसा होगा ना, तब जो रिस्पॉन्स बनेगा एक्स ऑफ टी यानी केस के लिए, सर देखिए अभी दोनों रूट सेम है, P1 भी -C/2m है, P2 भी क्या है, -C/2m है, बरोबर। तो एक्स ऑफ टी क्या रहेगा, ये बनता है C1 + C2 × T e⁻ PT। जब दोनों रूट सेम होते हैं ना, तब रिस्पॉन्स इस प्रकार बनता है। ये मैथमेटिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथमेटिक्स बेसिक है उसका। तो C1 + C2 × T e⁻, P कितना सर, -C/2 है, यह देगा रिस्पॉन्स इसका। दिस इज रिस्पॉन्स फॉर कौन सी कंडीशन है सर, क्रिटिकली डैम्प्ड कंडीशन। ये आप नोट करेंगे। बताइए, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। वेरी गुड। मैथमेटिकल याद रखना पड़ेगा। यस यस, मैथमेटिक्स याद रखें। लास्ट स्क्रीन शेयर भाइयों। नेक्स्ट केस नंबर, नहीं ये लिखना है। अच्छा तो लिख लीजिए। हाँ लास्ट टाइम चलिए, केस भी आते भी, इसको हम बोलते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड, इसके बारे में लिखते हैं, इन एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम, इन एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम मतलब डैम्पिंग क्रिटिकल से भी ज्यादा हो गई है, ठीक है। इन एन ओवर डैम्प्ड सिस्टम डैम्पिंग कोएफिशिएंट या कांस्टेंट बोल सकते हो, इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट। मतलब आपकी जो डैम्पिंग है एक्चुअल सी, अब ये CCR से भी क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, ठीक है। दैट इज एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन, जो रेडिकल साइन था, रूट वाला टर्म था ना, एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज क्या है, वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। सर ओवरडैम्प सिस्टम किसको बोलेंगे, जब ये टर्म क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। हाँ, therefore roots of the equation becomes, आपसे बताइए रूट्स क्या बनेंगे। प्लस देखिए अब यहाँ पे दो रूट्स बनेंगे, है ना, -C/2m प्लस रूट वाला, -C/2m माइनस रूट वाला टर्म, बराबर। ये आपके रूट्स है 1 2, आपका ये टर्म जब प्लस है तो दो रूट्स बनेंगे, एक -C/2m प्लस रूट, -C/2m माइनस रूट, करेक्ट। तो आपके रूट्स बनेंगे P1 P2, क्या बनेंगे बताइए, -C/2m प्लस अंडर रूट C/2m का होल स्क्वायर माइनस K/m, -C/2m माइनस अंडर रूट C/2m का होल स्क्वायर माइनस K/, करेक्ट।
ऐसी कंडीशन में रिस्पॉन्स क्या निकलेगा? द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज, तब रिस्पॉन्स निकलता है एक्स ऑफ टी बराबर C1 ई पावर P1T प्लस C2 ई पावर P2T। बताइए C1 ई पावर P1 कितना है? माइनस C/2m प्लस अंडर रूट ऑफ C/2m का होल स्क्वायर माइनस K/m ब्रैकेट क्लोज इनटू T। C2 ई पावर P2 कितना है? माइनस C/2m माइनस अंडर रूट C/2m का होल स्क्वायर माइनस K/m इंटू T। ठीक है सर, ये बनेगा इसका रिस्पॉन्स। चलिए ये होगा सर, लिखिए। It should be noted that it should be noted that for overdammed system, for overdammed system, resulting motion is not oscillatory. Resulting motion is not oscillatory. Magnitude of oscillation, magnitude of oscillation decays exponentially. ओवरडैम्प सिस्टम में आपका जो मोशन है वो ऑसिलेटरी नहीं होता है, रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब एक्सपोनेंशियली कम होता है। पहले पहले हाई रहेगा रिस्पॉन्स, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। डन सर। So this is case number B, overdamp system. चलिए केस नंबर C आएगा, अभी थर्ड केस आएगा इसका, ये लास्ट केस है। इसको बोलते हैं अंडर डैम्प्ड सिस्टम। अंडर डैम्प्ड सिस्टम, लिखिए व्हेन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट, when the value of damping constant is less than critical damping, that is C less than CCR, C less than CCR, or the expression under the radical sign, वो क्या रहेगा सर, इज नेगेटिव रहेगा, अभी इज नेगेटिव, then the system is called under damped system। ठीक है,
अब बताइए इसकी रूट्स क्या बनेंगे? रूट्स ऑफ द इक्वेशन बिकम्स P1, 2 माइनस C/2 है, प्लस माइनस। अब सर देखिए, जो रूट के अंदर का टर्म है वो नेगेटिव बना। नेगेटिव बना मतलब उसको बोलेंगे इमेजिनरी टर्म। क्या बोलेंगे उसको? इमेजिनरी टर्म बोलते हैं उसको। देखिए, इसको हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए रूट के अंदर -1 है, तो उसका आंसर आता है आई। इमेजिनरी बोलते हैं उसको। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इसको आई लिख रहा हूँ, इसको मैं आई तो लिख रहा हूँ, और साथ साथ में क्या कर रहा हूँ, सर रूट का टर्म बताइए क्या था? C/2m का होल स्क्वायर माइनस K/m था। 3/2m² माइनस K1/m। हाँ, उसको मैं अभी उल्टा लिख रहा हूँ, K/m माइनस C/2m का होल स्क्वायर। ठीक है। डायरेक्ट लिखा, हाँ, डायरेक्ट लिखा हुआ। उल्टा इसलिए लिखा क्योंकि वो टर्म जो था C/2m माइनस m का होल स्क्वायर माइनस K/m, हाँ हाँ वो नेगेटिव था पूरा। हाँ हाँ। तो नेगेटिव सॉल्व करने के लिए क्या किया मैंने, पहले इमेजिनरी टर्म बाहर निकाल लिया और अंदर के टर्म को प्लस कर दिया। ठीक है। ठीक है, तो ये बन गया इसका रूट। यहाँ पे आई को बोलते हैं इमेजिनरी वैल्यू। आई इज कॉल्ड इमेजिनरी वैल्यू। इसका जो रूट है, रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी। इसके जो रूट्स है, कुछ रियल है कुछ इमेजिनरी है। तो इसका जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या रहेगा? x(t). अब सर, जब रूट्स रियल और इमेजिनरी बनेंगे ना, तब आपकी इक्वेशन कांस्टेंट है, वो है ई पावर, इसको ए बोलेंगे, बड़ा ए। तो ई पावर -C/2m इंटू टी, ब्रैकेट ए कॉस। सर ये जो टर्म है ना, K/m माइनस C/2m का होल स्क्वायर, ये बनेगा कॉस का एंगल, जिसको हम बोलते हैं ω d इंटू टी, प्लस बी साइन ω d इंटू टी। कॉस का एंगल। हाँ, टी और टी क्या है? हाँ बताओ ना, आगे बताओ। ω d को बोलते हैं हम लोग डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे सर? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ω d बराबर वो जो सर रूट वाला टर्म है ना, K/m माइनस C/2m का होल स्क्वायर, हाँ, वो ही उसकी वैल्यू है। बराबर। इसको सॉल्व करेंगे अभी। अंडर रूट, सर K/m मैं ऐसे कांस्टेंट निकाल रहा हूँ, ये K/m को बाहर निकाल रहा हूँ, मतलब रूट भी रख रहा हूँ पर कॉमन निकाल रहा हूँ। ये निकाल लिया, बचा 1 यहाँ पर। बोलिए करेक्ट है? चलो, 3/2 है। K/m को मैंने बाहर कांस्टेंट निकाला, 1 माइनस, देखिए सर ये C का स्क्वायर बाय 2m का स्क्वायर मतलब 4m स्क्वायर। यहाँ सर K/m कांस्टेंट नहीं था ना, यहाँ पे कॉमन नहीं था, तो यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, m/k करना पड़ेगा। ω d बराबर, सर K/m बनता है ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है? ओमेगा था अंडर रूट ऑफ K/m, तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? K/m हो जाएगा ना। ठीक है। ये m/k लेना पड़ेगा कांस्टेंट हाँ मैच लेना करने पड़ेगा, के लिए। लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अपने कॉमन निकालना है। ये K/m को बाहर निकाला, और यहाँ पे K/m है नहीं, तो उसको उल्टा लिखना पड़ेगा, वहां पर m/k लिखना पड़ेगा। तब जाके कट के वो बराबर आएगा। यस यस यस।
ठीक है। यस। अब सर ये टर्म में जब सॉल्व करूंगा ना यार, ये वाला, ये बनता है जाय का स्क्वायर। कैसे बनता बता रहा हूँ मैं। देखिए, ये जो जाय है ना, इसको बोलते हैं डैम्पिंग रेशो। क्या बोलते हैं इसको? ये बनता है सी बाय सी सी आर, मतलब एक्चुअल डैम्पिंग अपॉन क्रिटिकल डैम्पिंग का रेशो होता है ये। ठीक है। तो सी बाय, नीचे क्या था, ट्वाइस एम ओमेगा था, सी सी आर, है ना। यस। तो सर ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये बनता है जाय का स्क्वायर। जाएगा स्क्वायर। करके देखिए कैसे। अगर आप जाय का स्क्वायर लेंगे ना इसका, तो सी का स्क्वायर बनेगा अपॉन 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर बनेगा, और ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर बनेगा ये, और ओमेगा स्क्वायर होता है के वाई एम। देखिए ये आपने, आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है, जाय का स्क्वायर करो मैं, तो बनेगा सी का स्क्वायर, ये बना सी का स्क्वायर, नीचे में 2 का स्क्वायर 4 m का स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, बरोबर। तो सी स्क्वायर अपॉन 4 m का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, के बाय एम, एम को ऊपर ला लिया, ऐसा बना। ये बन गया साया स्क्वायर की वैल्यू। ये आपने एग्जाम में नहीं दिखा तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जायद को लिख देना। चलता चलता, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सर 14 मार्क के क्वेश्चन के लिए अपन 4 घंटे तो नहीं यूज करेंगे एग्जाम में, कोई नहीं। कहीं ना कहीं आपको शॉर्टकट मारना ही पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो ये मैं आपको न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जो जाय है ना, डैम्पिंग रेशो, ये होता है सी बाय सी सी आर, दैट इज सी बाय 2m। तो अपना डैम्प्ड वाइब्रेशन कितना है, ओमेगा 1 माइनस जाय का स्क्वायर। देखिए करेक्ट का चेक कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा बाहर निकाला, 1 माइनस जाय का स्क्वायर। स्क्रीन शेयर कीजिए ना। हो गया। यस। तो रिस्पॉन्स क्या बनेगा, एक्स ऑफ टी यस। इक्वल टू ई पावर माइनस सी बाय 2m, माइनस सी बाय 2m है, ये माइनस सी बाय 2m बनेगा आपका ई पावर माइनस ये जाय ओमेगा टी, ब्रैकेट में ए कॉस ओमेगा डी टी इंटू टी, बी ऊपर साइन आएगा। ओमेगा डी नीचे टी। आएगा। हाँ नीचे 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 में है, नीचे में है, हाँ। नीचे नीचे में आएगा नीचे। ना। हाँ। सर अब सोचिए, मैं सी बाय 2m को मैंने क्या लिखा यहाँ पर, जाय ओमेगा टी लिखा हूँ। जाय की वैल्यू क्या थी, सी बाय 2m ओमेगा थी ना, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा नहीं है, तो इसलिए ओमेगा ऊपर में एडजस्ट किया यहाँ पर, देखो। ठीक है। ओके। डन। अब इसको वो सॉल्व करना पड़ेगा, ए और बी निकालना पड़ेगा। ओके। देखिए, एट टी इक्वल टू 0, एक्स ऑफ टी क्या है, एक्स जीरो है, एक्स जीरो, तो एक्स ऑफ टी बनेगा एक्स जीरो
बराबर आपका टाइम 0 है तो ई पावर 0 होगा, ए कॉस ऑफ 0 साइन ऑफ 0। तो यहाँ से साइन 0 तो कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ई पावर 0 1 होता है, तो ए बनेगा एक्स नॉट ऑफ डॉट, एक्स नॉट बनेगा ओनली, करेक्ट। इंटू कॉस 0 1 टू होता है, पावर 0 बनाएगा ए और कॉस 1 ऐसे, तब ए आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली आपको एग्जाम में इतना सारा नहीं लिखना सर, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या नहीं लिखना आपको। ठीक है, ए आ गया, ये अपने को न्यूमेरिकल में यूज करना है, इसलिए मैं प्रूफ करा रहा हूँ। अच्छा, एंड हो गया डेरिवेशन। नहीं नहीं नहीं। ठीक है सर, ये आ गया। ओके, अभी इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स ऑफ एक्स की एक्स को। अब ये सर दो टर्म है, एक है ई पावर माइनस ओमेगा टी इंटू ये ब्रैकेट टर्म है। तो इसमें डिफरेंशिएशन में एक रूल है, डेरिवेटिव अगर आपको लेना है 1 into 2 का, तो इसका फॉर्मूला है फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फॉर्मूला। तो पहला टर्म क्या है ई पावर, बोलिए फर्स्ट टर्म क्या है, ई पावर माइनस जाए ओमेगा टी है, ये पहला टर्म है 1, ये दूसरा टर्म है 2। तो फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड डी बाई डी टी ऑफ सेकेंड ए कॉस ओमेगा बी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस सेकेंड क्या है ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस बी साइन ओमेगा डी टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई पावर माइनस जाए ओमेगा टी। करेक्ट। तो ये क्लियर है। अब क्लियर है। रीड एक्स ऑफ 1 and 2 आया, तो पहले 1 का आएगा, हाँ वैसे को ऐसे आएगा, डेरिवेटिव का लेके फिर सेकंड का लेंगे। यस। अब सर देखिए, अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ए कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन बनता, बी साइन का बनता कॉस, ठीक है, प्लस ये टर्म पूरा कॉपी करना है, ई पावर माइनस जाए ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आएगा माइनस जाए ओमेगा, ई पावर जाए ओमेगा टी का डेरिवेटिव सेम होता है, जो टी के बाद का कांस्टेंट है वो बाहर लिख लेंगे हम लोग, माइनस जाए ओमेगा। अब सर एट टी इक्वल टू 0, एक्स डॉट क्या आएगा, एक्स नॉट डॉट आएगा, ई टू पावर बाद हाँ में सर, माइनस। ई पावर जाए टी का डेरिवेटिव वही सेम आएगा,
और टी का जो कांस्टेंट है वो बाहर नोट करेंगे। अच्छा, राइट, ठीक। तो जब टी इक्वल टू जीरो तो ये आएगा, पुट करिए इसमें एक्स नॉट डॉट इक्वल टू, टी जीरो है तो ई पावर जीरो हो जाएगा। आपसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन जीरो जीरो होता है, ये टर्म कट जाएगा, ये भी टर्म कट जाएगा। यहाँ पर बी कॉस जीरो वन होता है इंटू ओमेगा डी ब्रैकेट क्लोज, प्लस ए कॉस ऑफ जीरो इंटू ई पावर माइनस आई ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ई पावर जीरो वन रहेगा, बी ओमेगा डी कॉस जीरो वन है। अच्छा सर ये भी टर्म जीरो हो जाएगा ना, ई पावर जीरो हो जाएगा ये माइनस ओमेगा डी है ना, नहीं ओमेगा ओमेगा सॉरी, ये ओमेगा है, ए माइनस ओमेगा टी। ठीक है, अपना के ई टू द पावर साई डब्ल्यू नहीं लिखना है, जीरो लिखना है। एक सेकंड क्या बोला सर? आपने जीरो की ना, ई जीरो, वैसा हाँ क्योंकि टाइम जीरो था ना, टाइम जीरो था ना टी, जीरो, इससे जीरो ये टी करना जीरो पड़ेगा। था, हाँ ये मैंने माइनस जाए ओमेगा लिखना चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस जाए ओमेगा। चलिए अब बी निकालेंगे सर, बी इक्वल टू लेफ्ट साइड में सर एक्स जीरो डॉट है, करेक्ट, यहाँ पर ये ए माइनस जाए ओमेगा, ये लेफ्ट में जाएगा तो प्लस आएगा, ए की वैल्यू है एक्स डॉट एक्स नॉट जाए ओमेगा, और बी के इनटू में ओमेगा डी है वो अपन में चले जाएगा बाय ओमेगा डी, ये बनेगी बी की वैल्यू। बताइए सर क्लियर है? ठीक है। ठीक है सर, रिस्पॉन्स क्या बना एक्स ऑफ टी का, बताइए। एक्स ऑफ टी का रिस्पॉन्स दिया था ना, ई पावर माइनस जाए ओमेगा टी ए कॉस, ए की वैल्यू बताइए सर, एक्स नॉट कॉस ओमेगा डी टी, बी की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट डॉट प्लस एक्स नॉट जाए ओमेगा बाय ओमेगा डी इंटू साइन ओमेगा डी टी, ये आ गया इसका रिस्पॉन्स। सर ये वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये हेलो, सब आपको, हेलो हेलो सर आवाज आ रही है? हेलो, हाँ सर आवाज आ रही है। आप आ रहे हो? हाँ इसमें सर आपको ए और बी की अगर आपने डायरेक्टली वैल्यू याद भी रखे और यहाँ पर भी लिख लिए पुण्य, यहाँ पर ए के बदले एक्स नॉट लिख लिया, बी के बदले वो डायरेक्ट वो फॉर्मूला भी अगर आपने याद रखा ये वाला तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ, दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ अंडर की ओवर है, अंडर डैम्प्ड ऑसिलेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो थर्ड जो पार्ट है ना सर आपका, उसमें आप कट शॉट कहाँ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने इतना ज्यादा प्रूफ कराया ना वो मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ करा आपको मैंने। ठीक है, आपको इसमें कट शॉट करना है, जैसे ये अंडर डैम्प्ड सिस्टम है, ये पूरा कॉपी करेंगे आप,
यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ मैं। ये पूरा कॉपी करेंगे, रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, ये कॉपी करेंगे। उसके बाद ये बन जाएगा, ये आउटपुट बन जाएगा इसका। फिर आप लिखेंगे वेयर ओमेगा डी क्या है, डायरेक्ट ये लिखा तो चलता, ये वाला, ठीक है। फिर ए की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट, डायरेक्ट कॉपी करेंगे। बी की वैल्यू क्या है, ये कॉपी करेंगे। और लास्ट वाला आंसर ये कॉपी कर लेंगे। पूरा लिख के दिखाएंगे ना तो आपके 2 घंटे वही चले जाएंगे, ठीक है। बताइए सर, क्लियर है क्या? हेलो। हाँ ठीक है। ये आप नोट कर दीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द डेरिवेशन। ये था अपना डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ठीक है।